ये हुआ कि ये किसान आंदोलन हुआ, इसमें मामला दबा और मोदी की और अमित शाह की बोले खुले। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या जमीयत उलमा हिंद ने एक वक्त नई पार्टी की तश्कील देने के लिए वो सोच समझ के मौलाना असद मदनी साहब ने जो मेरे कैमरा लिए उन्होंने यही सोचा था कि भाई अब ये कब तक हम लोग खींचेंगे कांग्रेस के साथ, अब वक्त आ गया है नई पार्टी की तश्कील। तो वो ठीक है, जमीयत के लोगों ने फिर उसके बाद क्या मजबूरियां रही, क्या मामला रहा, पार्टी नहीं बना सके, लेकिन एक छोटी पार्टी की बुनियाद रखी आसाम के अंदर, जिसका जिम्मेदार हजरत फिदाई मिल्लत ने मौलाना बदरुद्दीन साहब को बनाया। और वहाँ माशाल्लाह 30 विधायक हैं, उनके 2 MP हैं। तो ऐसा नहीं है, वो मामला आगे बढ़ता है। लेकिन अब मुझे खुशी है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे आदमी हैं और कानून के जानकार हैं, अच्छे वकील हैं, और मुसलमानों की लड़ाई सबसे ज्यादा पार्लियामेंट से लेके सड़क तक ओवैसी साहब लड़ रहे हैं। और आज हर नौजवान मुसलमानों की दिल की धड़कन बने हुए हैं। क्यों? आज उन्होंने मुसलमानों को जगा दिया है, पूरे भारत के मुसलमानों को जगा दिया है। ये बच्चा बात सही कह रहा है, ऐसे ऐसे नौजवान बहुत हैं जो आज ओवैसी साहब के नाम पे मरने कटने के लिए तैयार हैं। लेकिन ओवैसी साहब का एक कमाल है कि वो गलत शब्द नहीं बोलते, वो कभी कानून के दायरे में नहीं फंसते। हम लोगों को भी इसी तरीके से बोलना चाहिए कि हमें कोई भी पार्टी, कोई भी मीडिया का आदमी फंसा ना सके, क्योंकि ओवैसी साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बना हुआ संविधान को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। हम लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को अगर हम लोगों ने मजबूती के साथ पकड़ लिया ओवैसी साहब की तरह, तो ये याद रखिएगा, ये RSS के लोग जो चड्डी वाले हैं, ये बिलों में घुस जाएंगे। ये डरते ही हैं बाबा साहब के संविधान से। हमें अलग मुल्क बनाने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा देश है, इस देश को मजबूत करना है संविधान से। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से हमें मजबूत करना है। उन्होंने संविधान में सब धर्म के लोगों को बराबरी दी, लेकिन बराबरी का अमल जो है वो ना कांग्रेस ने किया, ना बीजेपी ने किया, ना समाजवादी ने किया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अपने हिस्सेदारी का मसला आया है, आप लोग हिस्सेदारी मांगिए, और वो तरीका ओवैसी साहब का सही है। आज ओवैसी साहब को कटवा कहते हैं, बीजेपी का कटवा, ये भी जुबान चुप हो गई, और समाजवादी की भी चुप हो गई, और कांग्रेस की, क्योंकि 3 पार्टियों के साथ उन्होंने अलायंस कर लिया। बाम से बावन मिश्राम साहब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बाबू सिंह कुशवाहा और भी एक पार्टी है, कि सब लोगों ने एक गठबंधन कर लिया है कमजोर लोगों के साथ, और तय कर लिया कि एक डिप्टी CM मुसलमान रहेगा, एक डिप्टी CM दलित रहेगा, और एक OBC का रहेगा। मनुवादी ताकतें जो है, ये मनुवादी ताकतों को हमें समझना है कौन है ये लोग अपना संविधान बनाना चाहते हैं इस देश में। तो संविधान अगर खुदा न खास्ता बाबा साहब का खत्म हुआ, तो ये समझ लो ये मुल्क खतरे में आ जाएगा। और मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि पतन के चुनाव निशान पे आप लोग अपनी बात को मजबूत करें। और मैंने बच्चे से भी ये कह दिया है कि हम हारे या जीते, हम खड़े रहेंगे आप लोगों के लिए। हारने के बाद भी आगे 5 साल आप लोगों की खिदमत करनी है, घबराने की जरूरत नहीं है। थाने का मामला हो, पुलिस का मामला हो, कोई मामला हो, डट कर सामने रहेंगे। ये बात तय हो गई है, क्योंकि ये नहीं है ओवैसी साहब आए हैं, माशाल्लाह मेरी बात हो गई है, वो हेलीकॉप्टर से आएंगे देवबंद, पहले देवबंद में प्रोग्राम है उनका, और जगह शायद जामिया के पास हो गई ना, वहीं हेलीपैड भी बनेगा, और वहीं पे सब लोग इकट्ठा होंगे, गांव से भी काफी लोग आएंगे। आप सब लोग भी ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। और अगला प्रोग्राम भी हमने उनसे ले लिया है। मैंने कहा देवबंद विधानसभा को आप 2 दिन दे दें, एक दिन उनका लगवा दिया है उधर
वहाँ भी हेलीकॉप्टर से ही आएंगे। कालीपार में जो आपका गोपाली है वो सेंटर है, इंशाल्लाह वहाँ पर 12 बजे के आसपास आएंगे। यहाँ पर भी 12 ही बजे का टाइम है, 11:30-12 बजे का। तो हम लोग बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि ये जो बहक रहे हैं सपा पे और बसपा पे, ये मुसलमान सभी इकट्ठे हो गए। 24,000 का फिक्र है हमें। ठाकुर सीट देवबंद, 24,000 वोट है ठाकुरों के। क्या मतलब है ठाकुर सीट? और वो ठाकुर भी सारे भाजपा भी जा रहे हैं। कार्तिक राणा को 5-6 हजार वोट मिलेगा, याद रखिएगा, निकलवा लीजिएगा गिनती के बाद उनके बक्से। बीजेपी भी जा रहे हैं सारे। हमारे हैं 1,25,000 वोट। 1,25,000 वोट हमको मिलेंगे। पड़ेंगे कितने? 90,000 तो पड़ेंगे वोट, 90,000 वोट पे। और हमें तो बाम सेफ के जो दलित भाई हैं उनके 20,000 वोट हैं अपने निजी, वो हमको मिलने जा रहे हैं माशाल्लाह। तो हमें तो अपने हिंदू भाइयों के साथ वो भी लेके चलना है जो दबे कुचले हुए लोग हैं। देखो जो ऊंची जाति के हिंदू हैं वो तो उसमें है पंडित और ठाकुर, वो तो अपना संविधान अलग बनाना चाहते हैं, उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं। हमें तो जो ओबीसी है वो साथ साथ लेके चलना है। बस मैं इन्हीं बातों के साथ साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। और इस बच्चे के साथ बड़े भी हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सब अफवाहें गुजरेंगी और 2-4 दिन के बाद वोट डलने से 1-2 दिन पहले अफवाह आएगी आपके कान में कि वो उमर मदनी को बिठा लिया गया है। तो इस बेकाई में भी ना आए। ये सियासत है, इलेक्शन है, शतरंज है, बैठने का कोई मतलब नहीं है। ओवैसी साहब के जितने सिपाही हैं ना वो बैठने वाले नहीं।